तो गाइस आपको मैं दिखाऊंगा आपको अमेजोन के ऑर्डर कैसे पैक करने हैं। जब आप अमेजोन के ऑर्डर पैक करो या फ्लिपकार्ट के करो या किसी के भी करो, आपको हमेशा डायमेंशन बहुत चीजें ऐसी होती है जो आपको नहीं करनी होती ई कॉमर्स बिजनेस में। क्योंकि ऑफलाइन तो देखो आप क्या होता है, आप रिबॉक की टी शर्ट ले आओ या किसी भी ब्रांड की टी शर्ट ले आओ, बेच लो, कुछ भी कर लो। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में भाई आप किसी का ब्रांड नहीं सेल कर सकते हैं, किसी का ब्रांड अपने। तो भाई फ्लिपकार्ट वाले आ चुके हैं भैया, ऑर्डर स्कैन कर रहे हैं हमारे। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं कॉमर्स ज्ञान। दोस्तों आज के इस व्लॉग में आपको पूरा व्लॉग दिखाएंगे जिसमें हम आज सारे ऑर्डर खुद पैक करेंगे, क्योंकि प्रकाश गया हुआ है गाँव। सारे पैक मैंने ऑर्डर चिपका ही रहा था, मुझे ध्यान आया, मुझे याद आया व्लॉग बनाते हैं, आपको भी दिखाते हैं खुद से ऑर्डर चिपकाते हुए। थोड़े बहुत रहेगा चिपकाने, बाकी जो ऑर्डर अभी आए हुए हैं ना वो अपनी जगह पर डालेंगे। सिस्टम अभी हमने ऑन नहीं किया है, हम डायरेक्ट नीचे आ गए हैं ऑफिस। अभी शॉप हमने ओपन किया, टाइम अभी हो रहा है 11:30, तो अब 12 बजे तक हमें ऑर्डर डालने हैं। पहले जो थोड़े बहुत ऑर्डर हमने रात को डाल दिए थे ना, उसको चिपका रहे हैं। इनको चिपका के फिर ऊपर जाके बाकी ऑर्डर डालते हुए आपको दिखाएंगे इस सारे व्लॉग में। ये सारे ऑर्डर हम खुद चिपका रहे हैं भाई, क्योंकि प्रकाश गया हुआ है गाँव बिहार, तो जब तक वो नहीं आता हमें सारा ऑर्डर खुद पैक करके चिपकाने पड़ेंगे 15-20 दिन तक। वो गया हुआ था, मंडे को गया था वो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, वो दिखाते सारा। अब मैंने फ्लिपकार्ट से चिपका लिया, जो बस पैक करने वाले रह गए वो मैंने छोड़ दिया है, उनको आई पैक करके चिपकाएंगे। जो पैक थे ऑलरेडी ऐसे पैक पड़े ना, ये पैक पड़े हैं, इनको चिपका रहे हैं। पहले जो आइटम हमारी पैक पड़ी है पहले से एडवांस पैकिंग, उसको चिपका रहे हैं। जो पैक करने वाले होंगे उसको हम थोड़ी देर बाद पैक करेंगे, फिर चिपकाएंगे। जब तक हम चिपकाते हैं मीशो वगैरह के, थोड़े बहुत अमेजोन के भी चिपका लेते हैं, ठीक है। आपको सब दिखाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, नया है तो सब्सक्राइब करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अब हम चिपका रहे हैं भाई अमेजोन के। ये देखो अमेजोन के हैं ये बिल, कैसे होते लेबल अमेजोन के। तो हमने अमेजोन से पैक करा हुआ है। इसमें ज्यादातर यह पैक करने वाले हैं, भी बड़ा हो गया है पैक करके। क्या करना, पैक करने वाला उसको हम बाद में चिपकाएंगे, क्योंकि उससे पहले हम लेबल जो है ना, ऑर्डर जो अभी आए हुए हैं उसको हमें निकालना है भाई, नहीं तो टाइम हो जाएगा खत्म, टाइम पूरा हो जाएगा। देखो बाकी जो हैं ये पैक करने वाले, इनको भी छोड़ देते हैं। एक दो है मीशो वाले, उसको चिपका लेते हैं। इसमें किसका है, बाल मुख आ रहा है इसमें सारा। हमने एडवांस पैकिंग रखते हैं भाई, ठीक है। ये देखो हमने मीशो को भी चिपका लिए हैं। तो गाइस अब चलते हैं हम अपने ऊपर ऑफिस में, जहाँ पे हम अभी हमें ऑर्डर प्रोसेस करने सारे, तो वो जाके करते हैं। फिर जो आइटम रह जाएगी पैक, उसको बाद में पैक करेंगे। ये देखो ये हमने पैक करा हुआ है भाई फ्लिपकार्ट की ट्रांसपेरेंट पन्नी में। ये हमने सब लिए है भाई ऑफलाइन मार्केट से। वो कहते तो है कि वहां से लो, लेकिन हमने ऑफलाइन मार्केट से ले रखी है अभी। तो चलो ऊपर चलते हैं ना, ये सारा है। तो भाई देखो हमने अभी ऊपर आ चुके हैं, दरवाजा ओपन कर लिया हमने, सारा सिस्टम वगैरह अब ऑन कर रहे हैं। देखो सारा अभी ऑफ पड़ा था पूरा, कितना मस्त लगता शान सा। अब ये सारा हो जाएगा ऑन। अभी मंदिर में हमें पूजा भी करनी है, पूजा वगैरह करेंगे। टाइम हो गया है 11:32। ये देखो सारा कुछ ऐसे है। तो सिस्टम अभी हम ऑन कर लेते हैं। हमें 2 बटन तो ऑन कर लिए, बस इसका ऑन रह गया करना। चल भाई, तो करते हैं चालू सिस्टम। भाई कोई पूछ रहा था ये TSC का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए भाई आपको ना गूगल पे ड्राइवर डालने पड़ेंगे। आपको नाम लिखना पड़ेगा TSC TTP 244 प्रो। इसका नाम लिख के ना सब लिखना ड्राइवर डालना है। और एक आता है बारटेंडर सॉफ्टवेयर, वो भी आपको गूगल से मिल जाएगा। सर्च करोगे, डाउनलोड करना है आपको, उसको आपको करना है इंस्टॉल, बारटेंडर का सॉफ्टवेयर 44 प्रो ड्राइवर। और एक आता है बारटेंडर का सॉफ्टवेयर, वो आपको गूगल से मिल जाएगा, वो आपको करना है इंस्टॉल बस, और कुछ नहीं करना, फिर नॉर्मल चल जाएगा आपका, ठीक है। ये देखो भाई गाइस सिस्टम ऑन हो चुका है। अभी हम करते सारे ओपन करते हैं और ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, फिर आप मिलते हैं बाद में, क्योंकि हर वीडियो में ऑर्डर प्रोसेस करना दिखाऊंगा तो आप भी बोलोगे आप बार बार सेम चीज दिखा रहा है। तो चलो कुछ नया दिखाएंगे आपको, पहले ऑर्डर प्रोसेस कर लेते हैं, फिर बाद में मिलते हैं आपको, ठीक है। ये सारा सिस्टम है, थोड़ा माल बाहर रखा हुआ है, इस पर हमारा बाहर का है।
इसमें भी थोड़ी एडवांस पैकिंग पड़ी हुई है भाई। चलो गाइस ठीक है। ये कल मैंने भाई रिटर्न फाड़ी थी थोड़े दिन पहले, देखो सारी ऐसे भर गई है रिटर्न। अब ये क्या है, बैग है सारे, है ना। हमें इसको करना है सही। अब पन्नी वन्नी चेंज करके हम इसको सही कर लेंगे। जो चीज़ की चैन खराब होगी उसको हटा देंगे, चैन ठीक हो जाएगी। इसमें ना ये फायदा होता है भाई बैग वगैरह लाइन में। कोई आइटम खराब होती है ना आपकी, तो उसमें क्या दिक्कत है। जैसे ये भी रिटर्न आई है कस्टमर, मैंने कल परसों खोली थी, तो इसमें देखो क्या जैसे क्या होगा, चैन खराब होगी या कुछ लोगों को क्वालिटी पसंद नहीं आएगी, बस ऐसी रिटर्न करते हैं। क्योंकि क्या हर क्वालिटी हर लोगों को पसंद नहीं आ सकती। मतलब जो भी कुछ भी कमी आएगी कभी पेशी सही हो जाएगी इसमें। ये दोबारा रीयूज होकर रीपैक होके दोबारा जा सकता है। और यहाँ और अगर आपकी आइटम इलेक्ट्रॉनिक है, वहाँ वो आइटम दोबारा पैक होके बहुत कम चांस होते हैं जो दोबारा जाती है, दोबारा ठीक होती है। बहुत कम चांस होते हैं जो कस्टमर रिटर्न आती है वो सही होती है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक लाइन में, है ना। तो मैं बैग से हम पहले इलेक्ट्रॉनिक आइटम सारे सेल करते थे, लेकिन उसमें ना रिटर्न ज्यादा थी और आइटम ना काफी वेस्ट होती थी, तो हमने फिर लाइन चेंज कर दी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमने धूप बत्ती वगैरह कर लिया मंदिर में और सिस्टम अभी ऑन कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हम भाई ओपन करेंगे एसएस का अकाउंट, है ना, फिर करेंगे दूसरा वाला। इसमें हमारा टाइमिंग होती है फ्लिपकार्ट में 12 बजे तक की। देखो अभी टाइम हो रहा है 11:40। पहले ऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं। अब सेम हर वीडियो में सेम चीजें दिखाएंगे, नहीं तो आप भी बोलोगे बार बार सेम कंटेंट दिखा रहा है। तो पहले हम सबको कर लेते हैं डिस्पैच, फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस इस अकाउंट में भी हमारे आए हुए 3 ऑर्डर। देखो भाई आप जब भी ऑर्डर डालोगे आपको टाइमिंग दिख जाएगी। आप जब भी अकाउंट काम करो ऑनलाइन बिजनेस में, तो ऑर्डर आपने टाइमली डिस्पैच करना भाई। टाइम एक बार चेक कर लेना, आपको पता होना चाहिए। आपको मैं सारी नॉलेज दे रहा हूँ जो मैंने करी हुई है, क्योंकि बहुतों को टाइमिंग पता नहीं होती है। इस काम स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम से ऑर्डर डिस्पैच नहीं करते, टाइम से ऑर्डर शेड्यूल नहीं करते, तो बाद में उनको लॉस होता है, उसकी उनके अकाउंट की विजिबिलिटी डाउन होती है। इसलिए आपको जब स्टार्ट करने से पहले बहुत अच्छा बहुत तरह का ज्ञान दे रहा हूँ जो यहाँ पे यूज होता है। कभी किसी की कॉपी नहीं करनी है, एक तो आपको कभी किसी की फोटो, जब भी आप किसी की फोटो यूज करो अपने अकाउंट की किसी लिस्टिंग में, तो चेक कर लेना एक बार भाई किसी की पर्सनल फोटो ना हो। आप बातों को ध्यान रखोगे, हर चीज को फॉलो करोगे, तो ऑनलाइन बिजनेस में आप लंबे समय तक टिक सकते हो, अच्छा कर सकते हो। क्योंकि हमने जो गलती करी थी मैंने चाहता आप भी वो सारी गलतियां करो। मैं आपको पहली चीज बता रहा हूँ भाई, जहाँ पे फर्क पड़ता है अकाउंट पर कि आपको क्या क्या नहीं करना है। वो चीजें ऐसी होती है जो आपको नहीं करनी होती ई कॉमर्स बिजनेस में। क्योंकि ऑफलाइन तो देखो आप क्या होता है, आप रिबॉक की टी शर्ट ले आओ या किसी भी ब्रांड की टी शर्ट ले आओ, बेच लो, कुछ भी कर लो। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में भाई आप किसी का ब्रांड नहीं सेल कर सकते, किसी का ब्रांड अपने ब्रांड नाम नेम से नहीं सेल कर सकते। अगर पकड़े गए तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। एक चीज ये हो गई, वो किसी के ब्रांड नेम की फोटो आप कॉपी नहीं कर सकते, करोगे तो तब भी आपका अकाउंट सस्पेंड, आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी। तो इन बातों का को ध्यान रखना भाई, किसी की फोटो मत चुराना, किसी के ज्यादा मत चुराना, कुछ चीजें सारी चीजें अपनी डालना, फोटोग्राफी वगैरह। अगर सेम फोटो सारे यूज कर रहे हैं, बहुत यूज हो रही है, तब कर सकते हो। लेकिन वो फोटो कोई और यूज नहीं कर रहा, तो आप भाई उस फोटो को यूज मत करना। ये बहुत चीजें नहीं करनी होती है। और टाइम से ऑर्डर डिस्पैच करने जब भी आप स्टार्ट करो। अब अपना दूसरा अकाउंट खोल लेते हैं एक बार, उसका भी अकाउंट कर लेते हैं, है ना। आपको कुछ बातों ध्यान रखना है भाई ऑनलाइन सेल करते वक्त। अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो एक तो अपना ब्रांड नेम खुद लेना अपने नाम से, जो भी लोगे किसी भी नाम से, जिस कैटेगरी में आप डील कर रहे हो उस कैटेगरी में आपको ब्रांड नेम लेना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से सेल करना है तो। लेकिन पहले डिसाइड कर लेना भाई आपको उसी कैटेगरी में जाना है। मैक्सिमम लोग जाते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में या क्लोथिंग कैटेगरी में, और बाकी किसी कैटेगरी में मैंने बहुत कम देखा है। और एक जाते हैं जो बहुत पूछते हैं आज का क्वेश्चन, इमिटेशन ज्वेलरी जो होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। लेकिन उसमें ना कमीशन बहुत है अमेजोन पर। अगर आप ज्वेलरी सेल करते हो ना, तो उस कैटेगरी में कमीशन ज्यादा लगती है। अब दूसरा अकाउंट हमने ओपन कर लिया, उसमें आए हुए अभी 30 ऑर्डर, तो वो डिस्पैच कर लेते हैं। और भाई इस चीज में आप कभी ज्यादा ना ऑर्डर्स के पीछे मत भागना। अगर आप ऑर्डर्स के पीछे ज्यादा भागोगे ना, तो आप अपना मार्जिन कम कर लोगे। चाहे मार्जिन थोड़ा ज्यादा हो, ऑर्डर चाहे कम आ जाए, मार्जिन ज्यादा होना चाहिए। चाहे 10 ऑर्डर आ जाए, 100 रुपए का मार्जिन हो, तब भी आपके 1000 रुपए खड़े हैं, है ना। सीधे आपका प्रोडक्ट अच्छा रखो, क्वालिटी अच्छी रखो और मार्जिन अच्छा रखो, और बस। फिर थोड़ी थोड़ी ऐड आप क्या कर सकते हो ना, फिर ऐड भी रन कर सकते हो। अगर आपका मार्जिन अच्छा होगा तो ऐड भी आप चला सकते हो, सही बात है ना।
ऑर्डर हम शेड्यूल कर ले हैं, फिर आपको मिलते हैं करके, आपको और भी ज्ञान देते हैं पूरा ई कॉमर्स बिजनेस का। ओ भाई एक चीज और, अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो ना, कभी ज्यादा लोट में माल मत लाना, ठीक है। एक ही डिजाइन का ज्यादा माल मत लेना जब भी आप कर रहे हो। तो आप ये क्या करना भाई, हर जैसे 10 डिजाइन ले लो और एक या दो 3 सैंपल ले लो, बस सैंपल से स्टार्ट करना। जो सैंपल चले उसको आगे बढ़ाना, कभी एक ही सैंपल की ज्यादा क्वांटिटी मत लेना, ठीक है। तो गाइस हमने ऑर्डर कर लिया है करो वगैरह, अब आपने प्रिंट निकाल रहे हैं। टोटल अभी हमारे आए हुए हैं 28 ऑर्डर। इसको प्रिंट पे क्लिक करते हैं, प्रिंट निकाल रहे हैं इसके। अब मैं हर चीज दिखाऊंगा तो आप बोर हो जाएगा, इसलिए मैं मेन चीज दिखा रहा हूँ अभी। इसमें क्रो वगैरह कर लिया मैंने, ऑर्डर शेड्यूल कर लिया। टोटल 28 ऑर्डर थे, नहीं टोटल 30 ऑर्डर है। 2 ऑर्डर भी डाले नहीं है, एक मल्टी क्वांटिटी का है और एक डालूंगा मैं फोन से, ठीक है। बाकी अभी अमेज़न का डालना रह गया है, वो भी डालते हैं अभी। इसको पहले हम साइड, देखो सारे प्रिंट निकल चुके हैं भाई 28 अभी, बाकी 2 रह गए हैं, अभी 2 निकाल लेंगे। देखो गाइस 28 ऑर्डर हमने अभी डाल लिए, 2 रह गए हैं और 16 ऑर्डर हमने कल डाल लिए थे। तो इसको अब कर लेते हैं मार्क आरटीडी पे क्लिक, इसको कर लेते हैं मार्क आरटीडी, यहाँ पे मार्क आरटीडी पे फिर करते हैं कंफर्म। ये हो जाएंगे अभी 0, देखो ये 1 अब हो गए 0 हो जा। कभी कभी एक आधा अटक जाता है तो उसको दोबारा कर लेते हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है। एक रह गया, मार्क आरटीडी पे क्लिक कर लेते हैं, ये भी हो जाएगा 0। हाँ सिर्फ 2 ऑर्डर रह गए हैं अभी और 3 ऑर्डर भी चल रहे हैं अपकमिंग में, देखते कब तक आते हैं। तो अब डालते हैं अमेजोन के हम। तो मैं आपको हर चीज़ नहीं दिखा रहा भाई, क्योंकि हर चीज़ दिखाऊंगा डेली हर ब्लॉग में तो आप भी बोर हो जाओगे, यार सेम चीज़ दिखा रहा है बार बार। कुछ नया नया बताऊंगा तो मज़ा आएगा आपको देखने में भी। और आप ये जरूर बताना भाई कि आपको ई कॉमर्स ब्लॉग अच्छा लगता है या नहीं। और मैं आपको एक चीज़ जो भी बता रहा था ना, वो मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था इंस्टाग्राम पर, आपको मैं दिखाता हूँ। तो वैसे हमने अब अमेजोन के भी ऑर्डर डिस्पैच कर लिए, शेड्यूल कर लिए हैं। अब इसको इनके लेबल से डाउनलोड करते हैं और इसका निकालते हैं प्रिंट निकाल लेते हैं एक बार। इसके लिए हम करना पड़ता है ऑर्डर पेज पे क्लिक। तो हमने ऑर्डर पेज कर लिया है, तो प्रिंटर इस पे प्रिंट निकालेंगे फ्लिप अमेजोन के लिए। तो प्रिंट की कमांड देते हैं और प्रिंट निकालना यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। देखो प्रिंट निकलेंगे, अब प्रिंट निकाल लेते हैं भाई। पूरे इंडिया से ऑर्डर आते हैं, ये ऑर्डर आया हुआ उत्तराखंड से, कोई आया हुआ है कहाँ से। ये टोटल निकल रहे हैं अभी 10 और 8 ऑर्डर निकल चुके हैं, देखो है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब इनसे चलते हैं, हम सारे ऑर्डर चिपकाते हैं भाई अब। तो गाइस हमने सारे प्रिंट निकाल लिए हैं अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के, मीशो के। तो अब चलेंगे अब नीचे। तो गाइस मैं आपको बता रहा था, एक ने क्वेश्चन पूछा था, सर मैं एक बंदा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डील कर रहा था, तो वो लाइव में आके पूछते भी हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ क्या था। तो उन्होंने पूछा था, सर मेरे को ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम में इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा कुछ था। तो मुझे ना एक वो मिला है, बैग का मैन्युफैक्चरर मिला है, बैग का कुछ जानकार मिला है जिससे जो बैग बनाता है। तो मैं उससे कैसे करूं, क्या उनसे कैसे डील करूं मैं। तो वो मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने उनको ये बताया भाई सैंपल लेके स्टार्ट करो आप। और ये आप सबके लिए भाई, जब आपको कुछ नया स्टार्ट करना हो ना, किसी भी नए कैटेगरी में स्टार्ट करना हो, तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं भाई, उससे सैंपल लेते हैं। सैंपल से स्टार्ट करना जाता है। सबसे पहले सैंपल लो, उसको आप जाके लाके फोटोग्राफी खुद करो, या सारे सेम फोटो यूज कर रहे हैं तो फोटो को वहां से उठाओ और डाल दो। और कोई फोटो सेम फोटो यूज नहीं कर रहा तो मान लो ये उस प्रोडक्ट की बहुत सारी फोटो अवेलेबल है, तो उस फोटो को वहां से डाउनलोड करो, डाल दो। नहीं तो खुद क्लिक करो, खुद अपलोड करके डाल दो। वो पूछे थे भाई, अभी मैंने उनका क्वेश्चन पढ़ा था, उन्होंने पूछा है कि फोटोग्राफी कैसे करनी है। तो मैं उसको इस ब्लॉग के जरिए बता देता हूँ। आपको सिंपल क्या करना है भाई, आपको टेबल पे रखना है, टेबल या कुछ भी किसी पे भी रख के, दीवार के साइड पे रख के आपको फोटो क्लिक करनी है। सिंपल, पीछे व्हाइट कुछ लगा लेना या ग्रीन पर्दा लगा लेना या कुछ भी लगा लेना। आप तो थोड़ी लाइटिंग अच्छी रख लेना। क्लिक करके आपको मैंने ऐप बता रखा है, फोटो रूम का ऐप। वो आपको गूगल से करना डाउनलोड, प्ले स्टोर से नहीं करना, गूगल से डाउनलोड करना है आपको। तो वहां पे जाके आपको ना प्रो मोड आपको लिखना है फोटो रूम मोड APK। तो वहां से आपको डाउनलोड करना है वो वाला प्रो वर्जन वाला मोड APK वाला मिलेगा वहां। लेकिन जब उसको इंस्टॉल करो तो उसको अपडेट मत करना, वहां से आप जाके एडिट कर सकते हो। बल्क में बहुत सारे फोटो एक ही बार में एडिट कर सकते हो। 2 सेकंड में, 5 सेकंड या 30 सेकंड में
आपकी फोटो का जो बैकग्राउंड है सबकी फोटो का 10-20 फोटो का एक बार में ही सारी फोटो क्लीन हो जाएंगी। जो बैकग्राउंड था वाइट हो जाएगा 2-4 सेकंड में ही। तो आप उससे यूज कर सकते हो भाई, उसको अपडेट मत करना लेकिन। तो चलो अब नीचे चलते हैं भाई, जो ऑर्डर आया हुआ था उसको चिपकाते हैं। ठीक है, तो नीचे मिलते हैं, आपको ऑर्डर चिपकाते हुए दिखाता हूँ मैं आपको। जिस प्रकाश तो आया नहीं, सारे ऑर्डर मुझे खुद ही चिपकाने पड़ेंगे भाई। तो चलो करते हैं, कोई नहीं। अभी 12:05 हो रहे हैं, हम 1 घंटे में करके सारा अभी ऊपर आ जाएंगे। 1 घंटे में निपटा देंगे भाई। ये रहे, अभी 2 ऑर्डर में वो डाल रहे हैं बस। ठीक है, तो आप जब भी स्टार्ट करो, कुछ नया स्टार्ट करो ना, किसी कैटेगरी नया कुछ स्टार्ट करो, हमेशा सैंपल लेके स्टार्ट करना। सैंपल लाओ, कभी बल्क क्वांटिटी में कभी भी क्वांटिटी मत लाना भाई, किसी भी चीज में हमेशा सैंपल लाओ। 5-10 या 10-20 जो भी सैंपल लाके स्टार्ट करो, जब चले तब आगे बढ़ाना। ठीक है, ऐसे नई कैटेगरी में घुसा जाता है, किसी भी कैटेगरी में बिना आंख बंद करके ऐसे नहीं घुसा जाता भाई। तो चलो करते हैं। और हाँ भाई, वो ये भी पूछ रहे थे कि सर मैं रेट कैसे पता लगाऊं, रेट क्या प्रोडक्ट आपको कॉस्ट पड़ेगी, उससे मैं कैसे डील करूं। लेकिन भाई आपको मैं स्टार्टिंग बता दूं, जब भी आप सैंपल लोगे ना, आपको थोड़ा बहुत महंगा पड़ेगा। आप जब बल्क क्वांटिटी में लेना शुरू करोगे ना, आप वो बाकी जगह से पता करोगे, तब जाके आपको रेट पता लगेगा कि यहाँ इसकी रेट होते हैं। स्टार्टिंग में देखो आपको महंगा पड़ेगा, कोई बात नहीं, उसकी टेंशन मत लो। महंगा पड़ रहा कोई नहीं, ले लो, आप स्टार्ट कर दो। इससे बारे क्या होगा, अच्छा महंगा पड़ेगा लेकिन आपका एक कैटेगरी ऐड हो जाएगी। बाद में आपको खुद ही उसके प्राइस जब डील करना स्टार्ट करोगे ना, इस कैटेगरी में आपको पता लग जाएगा। मार्केट में जब घुसोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इसका इतना रेट चलता है। स्टार्टिंग में आपको कुछ आइडिया नहीं होगा, आपको महंगा मिलेगा कोई नहीं, लेकिन लो, आप स्टार्ट कर दो भाई। क्योंकि स्टार्टिंग में कोई आपको सस्ता नहीं देगा भाई, जब तक आप क्वांटिटी में नहीं लेते। आप सैंपल लेकर थोड़ा स्टार्ट कर सकते हो। अपने ब्रांड में बेचोगे तो अच्छा आप महंगा बेच सकते हो। ठीक है, तो आप कर सकते हो, आपको स्टार्टिंग में महंगा मिलेगा। तो गाइस अब नीचे जा रहे हैं प्रिंट चिपकाने। तो 12:15 टाइम हो चुका है अभी। तो जो आइटम जो थी कम बढ़ रही थी ऊपर की थी, वो नीचे चलते हैं और नीचे आइटम फिर पैक करते हैं। ठीक है, तो जल्दी हम 12:15 हो रहे हैं, 1 बजे तक सारा ऑर्डर हम निपटा लेंगे। 30 ऑर्डर कुछ है इसके फ्लिपकार्ट के, और 8 ऑर्डर अभी अमेजोन के हैं। 30, 8, 38 और 16 टोटल पहले कल डाले थे हमने। कितने हो गए देखो, टोटल फ्लिपकार्ट के हो गए 46 ऑर्डर, 30 और 16 46, और अमेजोन के हो गए 8 और 7 15 ऑर्डर। तो ये हो गए टोटल 61 ऑर्डर, और 3-4 उसके हैं 63, और दूसरे अकाउंट के 3 ऑर्डर और हैं फ्लिपकार्ट के। तो टोटल 70 के आसपास हो जाएंगे। और अभी ऑर्डर अभी जो है 3 तक ऑर्डर और आएंगे फ्लिपकार्ट के, तो उनको हम करेंगे डिस्पैच। 70 के आसपास हमारे ऑर्डर हो जाएंगे आज के टोटल मिला के। तो चलो नीचे चलते हैं, ऑर्डर चिपकाते हैं। ठीक है, तो मिलता है नीचे अब। तो गाइस देखो, अब हम ऑर्डर चिपका रहे हैं नीचे आके। जितने भी ऑर्डर थे मैक्सिमम जो पैक पड़े हैं अभी, तो थोड़े बहुत पैक करने पड़ेंगे। अभी देख के हम चिपका देते हैं। नाम देख के यहाँ पे लिखा होता है SKAOD, जैसे हमने कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। जब आप लिस्टिंग करोगे आपको वहाँ दिख जाएगा। आपको मैंने पहले भी इससे पहले ब्लॉग में बता रखा है कि आपको जब फ्लिपकार्ट का ऑर्डर चिपकाना हो तो कैसे चिपकाना है। जब लिस्टिंग करोगे आपको वहाँ जो कोड बनाओगे SKAOD जब लिखोगे, तो वहाँ ऐसे लिखना जिससे आपको यहाँ पहचान हो जाएगी आपको चिपकाना क्या है। हमने ऐसे लिखा हुआ है, सारे चिपका लेते हैं देख कर। जो ऑर्डर यहाँ पैक पड़े हैं पहले हम वो चिपका लेते हैं, बाकी अभी हम पैक करेंगे। ठीक है भाई, तो गाइस आपको मैं दिखाऊंगा आपको अमेजोन के ऑर्डर कैसे पैक करने हैं। जब आप अमेजोन के ऑर्डर पैक करो या फ्लिपकार्ट के करो या किसी के भी करो, आपको हमेशा डायमेंशन का ध्यान रखना है। आपको जैसे मान लो एक हमारी आइटम है, अगर मान लो मैं इसे ऐसे ही सीधे पैक कर दूंगा ना, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ बहुत ज़्यादा है। जो शिपिंग चार्ज लगेगा हमारा, वो हमारा फिर वॉल्यूमेट्रिक वेट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर जो जितना बड़ा प्रोडक्ट होगा ना लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा शिपिंग चार्ज लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन कम करने के लिए हम इसको करेंगे फोल्ड। ये फोल्ड करेंगे तो इसकी डायमेंशन थोड़ा प्रोडक्ट हो जाएगा छोटा और डायमेंशन भी हो जाएगी कम। तो हम इसको पैक करेंगे ऐसे पन्नी में। अगर आप वैसे पैक करोगे तो आपकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो ऐसे पैक करके तो आपको ऐसे चिपका देना है। ऐसे ही आपको ऑर्डर कर रहे हैं हम अमेजोन का, और ऐसे ही आप
कर सकते हो फ्लिपकार्ट का भी। और हम इसको कर रहे हैं प्लेन पन्नी में पैक, क्योंकि इतनी बड़ी पन्नी हमारे फ्लिपकार्ट के भी है नहीं और सॉरी अमेजोन की है नहीं, तो इसको कर रहे हैं अमेजोन के लिए पैक ऐसे। तो अब करेंगे हम इस पर लगाएंगे टेप। टेप लगाने से क्योंकि भाई ऑर्डर जब पैक करते हैं हमें डायमेंशन थोड़ी कम करनी पड़ती है इसमें। देखो ऐसे हम टेप लगा लेंगे ताकि इसकी हाइट कम हो जाए। कि जब आप ऑर्डर आप सेंड करते हो ना, जब इनकी जाता है वेयर हाउस में, तो वहाँ पे ना हर चीज़ होती है कैलकुलेट, डायमेंशन हर डायमेंशन कैलकुलेट होती है भाई। जैसा आप भेजोगे उसके अकॉर्डिंग आपका शिपिंग चार्ज लगेगा। चाहे आप यहाँ से कुछ भी डाल दो, लेकिन वहाँ ना इनकी मशीन लगी हुई है, वो खुद ही स्कैन कर लेती है, खुद ही आपका वेट जो है डायमेंशन वगैरह कैप्चर कर लेती है वो। तो हम क्या कोशिश करते हैं, इसकी डायमेंशन जितनी हो सके उतनी कम कर दो, हाइट जितनी कम हो उतनी कम हो, उतनी सही है, उसके अकॉर्डिंग ही शिपिंग चार्ज लगता है। देखो ये हो गया पैक। ऐसे आपको मैं एक और पैक करके दिखाता हूँ। ये हो चुका है पूरी तरह से पैक, क्योंकि देखो डायमेंशन होगा छोटी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट है ना। इसको मल्टीप्लाई करके और आपको डिवाइड करना है 5000 से, जो आएगा वो आपको उतना आपका जो शिपिंग चार्ज लगेगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा। मान लो आपको डिवाइड करके आ रहा है 0.45, तो आपका शिपिंग चार्ज लगेगा 500 ग्राम के अंदर वाला। अगर 0.67 आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आपका शिपिंग चार्ज लगेगा 500 ग्राम से ऊपर वाला। आपको 30 रुपये और ऐड हो जाएंगे शिपिंग चार्ज में। तो शिपिंग चार्ज बचाने के लिए हमें डायमेंशन थोड़ी कम करनी पड़ती है। तो हमने ऑर्डर पैक कर लिया है, इसको अब चिपका देते हैं। ऐसे आपको मैं एक ऑर्डर और दिखाता हूँ पैक करके। तो देखो हमारा एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसा और है जिसकी लेंथ वगैरह बड़ी है, और इसको हमने पहले ऐसे सेंड करते थे, तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने हमारी डायमेंशन ज़्यादा लगानी चालू कर दी। जगह हम पहले ऐसे पैक करते थे, सीधा डाला पन्नी में, तो फिर उसकी ना डायमेंशन ज़्यादा हो रही थी। तो हमने इसको क्या किया भाई, वहाँ पे ना हमारा जो शिपिंग चार्ज था ज़्यादा लगा था उनके अकॉर्डिंग। फिर हमने क्या करा, इसको करा फोल्ड, ऐसे फोल्ड करके, तो इसकी लेंथ कम हो गई। अब हम पन्नी डालेंगे, हमारी जो है पन्नी अमेजोन की पन्नी है इस चीज़ के लिए, छोटी पन्नी ने मंगा रखी है कि ज़्यादातर जो ऑर्डर आते हैं उसके अकॉर्डिंग साइज की पन्नी मंगा लेते हैं हम। जिसके ऑर्डर कम आते हैं जिस साइज के, तो उसको हम प्लेन पन्नी पैक करते हैं सर। देखो ऐसे हम डाल लेंगे, ऐसे हम पैक कर लेंगे ऑर्डर पूरा, और ये हो जाएगा। इसको भी हम टेप भी लगाएंगे भाई, टेप लगाने से इसकी डायमेंशन और कम हो जाती है। देखो अभी भी कितनी आ रही है, इसका डायमेंशन लोगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, डायमेंशन के अकॉर्डिंग शिपिंग चार्ज ज़्यादा लग जाएगा। ये हमने चिपका दिया है। अब इस पर यूज़ करेंगे हम टेप। टेप लगाने से इसकी हाइट वगैरह सब कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भाई हर चीज़ कैलकुलेट होती है। ये देखो भाई, ये हो गया पूरा। टेप लगा के ना इसकी हाइट कम हो गई, डायमेंशन जो है सारी कंट्रोल में आ जाएगी डायमेंशन। वैसे पैक करते तो शिपिंग चार्ज ज़्यादा लगता हमें। तो इस चीज़ का भी आपको, जब आप ऑर्डर पैक करके भेजो कभी फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे इसको गिना जाता है भाई डायमेंशन को। चाहे आप खुद की वेबसाइट पे भी कर रहे हो, किसी के थ्रू आप ऑर्डर सेंड कर रहे हो किसी शिपिंग चार्ज के अकॉर्डिंग, तो वहाँ भी ये चीज़ दिखी जाती है, एक डेड वेट, एक वॉल्यूमेट्रिक वेट। तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, उसी चीज़ का शिपिंग चार्ज लगता है। देखो भाई ये हो गया पैक, हो गया ना डायमेंशन कम, ठीक है। चलो अभी हमने कर लिया है, अब इस पर लेवल चिपका देते हैं। ये हो गया लेवल, चलो ये हो गया पूरा पैक। अभी अमेजोन के हमारे रह गए हैं भाई 1 2 3, एक तो बाहर पैक पड़ा है। तो भाई फ्लिपकार्ट वाले आ चुके हैं भैया, ऑर्डर स्कैन कर रहे हैं हमारे।
सारे ऑर्डर पैक कर दिए थे, उन्होंने सारे कट्टे में पैक कर बांध दिए हैं। ऐसे ऑर्डर सारे स्कैन करते हैं काश भैया। सारे ऑर्डर पैक हो चुके हैं, 2 ऑर्डर कैंसिल है इसमें। सारे ऑर्डर पैक हो चुके हैं गाइस, पहले पूरा स्कैन। इन भैया को बताएंगे मोटी सी 3 ऑर्डर रह गए बस हैं, 3 ऑर्डर बाकी एसएस के हैं दूसरे अकाउंट के। टोटल ऑर्डर 60 के आसपास हैं। देखो भाई सारे ऑर्डर हो चुके हैं डन। भैया भी हो चुके हैं खुश, टाइम से ऑर्डर इनको मिल चुके हैं। प्रकाश जी होते तो उनको ऑर्डर टाइम से नहीं मिलते, फिर होते रहते हैं। सारे कट्टों में अलग अलग बना लिए, सारे कट्टों में लोकेशन वाइज ऑर्डर अलग अलग होते हैं, वो सारे हो चुके हैं। तो भाई सारे ऑर्डर यहाँ पे हो चुके हैं डिस्पैच, सारे ऑर्डर स्कैन हो चुके हैं। फ्लिपकार्ट वाले भैया ने स्कैन कर लिए हैं, बस एक रह गया है दूसरे लार्ज वाले ऑर्डर, दूसरी कंपनी का ऑर्डर वो रह गया है बस। दूसरे अकाउंट पे स्कैन कर रहे हैं ये देखो। बाकी ये सारा हमारा वेयर हाउस है जहाँ पैक करते हैं। तो गाइस इस लोग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना तो कमेंट करना, नया है तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करना, कुछ पूछना तो कमेंट करना, नया है तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।